15 की आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है, आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और पहली बार टू व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की, किन किन लीगल बैटल्स का सामना करते हुए ये एक यूनिकॉर्न बना, और वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी बदौलत आज इसने ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रैपिडो की ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब तीन दोस्त अरविंद सांका, पवन गंतुपल्ली और एसआर ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों पहले द कैरियर नाम की एक लॉजिस्टिक कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था। उनका ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि द कैरियर ने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फ्लिपकार्ट और डिलीवरी के साथ भी काम स्टार्ट कर दिया था। और फिर जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी का ट्रेंड बढ़ा, द कैरियर ने अपने पहले ही साल में 300 व्हीकल्स का नेटवर्क बना लिया था। और जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक्चुअली द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि ये एक B2B लॉजिस्टिक कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेसेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी थी, क्योंकि B2B ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा। और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयर बुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स हैं, क्योंकि 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स थे, जिनमें से टू व्हीलर्स की संख्या करीब 75% थी। इससे साफ है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में टू व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स का काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक्स में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वो फोर व्हीलर्स की जगह टू व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रेवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इस टू व्हीलर टैक्सी सर्विस में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं हुआ करता था। और फिर इसी सोच के ही साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई।